नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण बोरिंग हैंड पंप बोरवेल की इस कड़ी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट के बोरवेल के बारे में। क्या साउथ ईस्ट का बोरवेल सुफलदायी है या असुफलदायी है? अगर असुफलदायी है तो इसका साइंस के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से क्या उपाय करें? तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अग्निकोण का वास्तुशास्त्र में, साइंस में क्या महत्व है और क्या प्रभाव है। अग्निकोण यानी कि दक्षिण पूर्व का स्थान जो कि पावक आग फायर का स्थान कहलाता है, क्योंकि दक्षिण पूर्व के कोने में हमें सूर्य देव की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य देव पूरब में उदित होकर दक्षिण होते हुए पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, यानी कि दोपहर तक की यहाँ पर हम लोग को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसके रूलिंग देवता अग्निदेव हैं। ये शुक्र ग्रह वीनस का भी स्थान है, जो कि आर्ट, कला, ब्यूटी, सुंदरता के ग्रह हैं। अग्नि तत्व होने के कारण यहाँ बोरिंग हैंडपंप रहने से अग्नि का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगता है और घर में धन हानि शुरू हो जाती है। क्योंकि ये अग्नि का स्थान है और बोरिंग जल का स्थान है, जल और पावक एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और धीरे-धीरे अग्नि का अस्तित्व खत्म होता है। अग्नि जो है वो लक्ष्मी का भी प्रतीक है। यहाँ की देवी इसलिए धन लक्ष्मी है, जो कि अष्ट लक्ष्मी के रूप हैं, जिनके होने के कारण यहाँ बोरिंग हैंडपंप रहने से उस पर घर में रहने वाले के को हर सुख सुविधा जैसे घर, वाहन, ज्वेलरी, वैभव पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो दोस्तों, चूंकि ये अग्नि का स्थान है, इसीलिए यहाँ जल का स्थान नहीं होना चाहिए और बोरिंग में तो प्रतिदिन बहुत ज़्यादा जल निकलता है बाहर की तरफ, तो यहाँ जल नहीं होना चाहिए। फिर भी किसी कारणों से अगर आपने यहाँ पर बोरिंग करवा रखा है, तो सबसे अच्छा वास्तु दोष निवारण है कि बोरिंग में तो चूँकि ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा है, तो आप इसका दूसरे जगह एक बोरिंग करवा लें, ईशान कोण की तरफ यहाँ पर एक बोरिंग करवा लें। ये सबसे जल तत्व का निर्माण करें, ये सबसे ज़्यादा अच्छा वास्तु दोष निवारण है। फिर भी अगर आप बोरिंग शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक और उपाय है जो कि मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, गौर करके वीडियो को देखिए। अग्निकोण बोरिंग का जल एवं बल्ब से कैसे वास्तु दोष निवारण करें? मान लिया जाए ये हमारा घर है, प्लॉट है, मकान है, फ्लैट है, जिसमें ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो उत्तर पूरब में एक मिट्टी के पात्र में, घर के उत्तर पूरब में एक मिट्टी के पात्र में गुलाब जल या इत्र वाला जल रखिए। हर दिन सुबह ये जल बदलिए, पुराना जल किसी पौधे में डाल दीजिए और ताज़ा गुलाब जल रख दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि चूँकि आपका बोरिंग जल तत्व उत्तर की तरफ नहीं है, तो एक प्रतीकात्मक आपको जल तत्व का निर्माण करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे आपको मिट्टी के पात्र में ही ये जल रखना है और ये जल रोज़ बदलना है। ये 100 वास्तु दोष का एक निवारण है। दक्षिण पूर्व में अग्नि तत्व होना चाहिए, तो अग्नि के प्रतीक के रूप में आपको यहाँ पर एक लाल रंग का, रेड कलर का बल्ब जलाना चाहिए। ये अग्नि का को प्रतीक रहता है और ये कोशिश करें ये बल्ब कम 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे तो यहाँ पर जले। रात में आप चाहे तो बंद कर सकते हैं, लेकिन ये दिन में जलाएँ ताकि अग्नि का स्वरूप यहाँ बना रहे। तो ये 100 वास्तु दोष का एक निवारण है। अगर आप अग्निकोण के बोरिंग को हटा नहीं सकते हैं, तो ये निवारण कर लीजिए। इसके अलावा भी छोटी-छोटी 1-2 निवारण और मैं बताऊँगा आपको। कॉपर वायर से कैसे तांबे के वायर से वास्तु दोष निवारण करें। मान लिया जाए उसी कंस्ट्रक्शन में ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। हमारा बोरिंग या ट्यूबवेल हैंडपंप अग्निकोण में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसके चारों तरफ इस ज़मीन को अगर हम कट कर देते हैं एनर्जी लाइन से
और कॉपर एक एनर्जी लाइन है एक, तो उसके माध्यम से इस तरीके से कॉपर के वायर से चारों तरफ अगर हम इस जमीन को कट कर जाते हैं तो प्रतीक सिंबॉलिक रूप से, एक प्रतीक के रूप से आप इस जमीन को अग्निकोण से कट कर रहे हैं। तो ये भी वास्तु दोष निवारण आप चाहे तो कर सकते हैं। जमीन में एक गड्ढा कर लीजिए थोड़ी नीचे तक, और चारों तरफ इस ट्यूबवेल, ये बोरिंग के चारों तरफ ये कॉपर वायर से आप एक घेरा बना दीजिए। यानी कि बोरिंग के चारों तरफ कॉपर वायर से गोला या घेरा बना दें, तो ये भी आपका वास्तु दोष निवारण कर सकता है। इसके अलावा नेचर ने भी हमको वास्तु दोष निवारण के लिए बहुत सारे पौधे के रूप में वरदान दिए हैं। तो अग्निकोण का स्थान है, आप यहाँ पर अगर आपके पास गार्डन है तो बड़े बड़े पेड़ लगा सकते हैं। अनार का पेड़ लगा सकते हैं, लाल रंग का अनार, लाल रंग का फूल के पुष्प लगा सकते हैं। अग्नि से रिलेटेड जितने भी फूल हैं वो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है और आपके पास धूप भी कम आ रही है तो उसके लिए बहुत सारा पेड़ है। मनी प्लांट आप लगा सकते हैं, कम लाइट में भी ये लगता है। उस बोर्डिंग के आसपास लगा लीजिए। एरिका पाम लगा सकते हैं, जेड प्लांट लगा सकते हैं, बम्बू प्लांट लगा सकते हैं, पीस लिली लगा सकते हैं, लिली प्लांट लगा सकते हैं, लेवेंडर लगा सकते हैं, जैस्मिन लगा सकते हैं, स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास लाइट कम है तो ये सारी प्लांटें आप वहां लगा सकते हैं। लेकिन आपके पास गार्डन है तो वहां लाल रंग के फलदायी वृक्ष जैसे अनार का पेड़ लगा सकते हैं, और अड़हुल का लाल रंग का फूल का वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष लगा सकते हैं। तो ये वास्तु दोष आपका वहां अग्निकोण का दूर हो जाएगा। तो ये 3 तरीके से वास्तु दोष दूर करना मैंने बताया, तीनों ही बहुत ही सरल उपाय है। इसके अलावा भी आप छोटी-छोटी बातें कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए? बोर्डिंग के आसपास अग्निकोण का स्थान है, धन लक्ष्मी का स्थान है, वो तो बोर्डिंग के आसपास आपको साफ-सफाई रखना चाहिए। कचरा या गंदे बर्तन नहीं रखने चाहिए। बोर्डिंग करवाते समय बुजुर्ग पंडित का हाथ लगवाइए। इसमें बृहस्पति और चंद्रमा रहते हैं, दोनों ही प्रसन्न रहते हैं। बुजुर्ग यानी कि बृहस्पति हो गए, पंडित भी बृहस्पति होते हैं, और बुजुर्ग अगर लेडी हैं तो चंद्रमा हो गई। तो अग्नि कोण में को शांत करने के लिए आपको ये जरूर करवाइए। क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? मेन गेट के सामने बोर्डिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो द्वार भेद होता है। मैंने मेन गेट के वास्तुशास्त्र में बताया है कि मेन गेट के सामने में अगर आप हैंडपंप, ट्यूबवेल रखते हैं तो वो द्वार भेद होता है। आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा को कम करता है, ये नकारात्मक ऊर्जा में तब्दील करता है। तो अगर मेन गेट पर है, अगर उपाय नहीं है उसको हटाना तो उसको ढक के रखिए ताकि वो आने-जाने में द्वार भेद ना बने, किसी को वो दिखे नहीं। नाला, सेप्टी टैंक के आसपास कभी भी बोरिंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा बोरिंग का पानी दूषित हो जाएगा। घर घर के मर्म स्थान जितने भी हैं, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि नदी लाइन और मर्म स्थान पर ध्यान रखना चाहिए, तो पहला वीडियो भी आप देख सकते हैं कि बोरिंग कहाँ होना चाहिए। मर्म स्थान पर बोरिंग नहीं होना चाहिए। बोरिंग के आसपास शौचालय नहीं बनवाएं। एक तो अग्निकोण है, और आमतौर पर लोग बोरिंग के आसपास एक स्नान घर, शौचालय बनाते हैं, तो मत बनाइए। ये अग्निकोण का बोरिंग है वैसे भी, तो यहाँ शौचालय नहीं होना चाहिए, अग्नि का स्थान है। कभी भी यहाँ जल का स्टोरेज भंडारण मत कीजिए। अग्निकोण में बोरिंग के आसपास अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी न मत बनाइए। जल का भंडारण, संचय मत कीजिए, क्योंकि ये अग्नि का स्थान है। जल को यहाँ से दूर रखिए। तो दोस्तों, अग्निकोण बोर्डिंग के वास्तु रेमेडी संबंधित ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ साझा कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।